Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Savani Center of Excellence as a senior faculty. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बताया, डी के बारे में बताया कि डी कैसे होगा, तो उसके नेचर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा होगा, वो रियल रूट्स देगा या इमेजिनरी रूट्स देगा, या डी परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो रैशनल रूट्स देगा या इरेशनल रूट्स देगा। रियल है तो रियल में रैशनल इरेशनल दो चीजें होती है, रैशनल रूट देगा इरेशनल देगा। रैशनल वाले में एक ये कि रैशनल रूट्स हैं तो क्या इंटीजर रूट्स हो सकते हैं क्या, इंटीजर रूट्स के बारे में भी मैंने सारी कंडीशन आपको लास्ट क्लास में मैंने बताई है। आइए उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं नेचर कैसे रूट्स क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन है उनके नेचर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, राइट, वो जरा देखते हैं। क्वेश्चन है, comment upon the nature of the roots upon the nature of the roots of the following equation of following equation। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। पहले इन दोनों क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फिर अपन और भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले वन बाय वन चेक करते हैं। तो मान लीजिए पहली जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे नेचर ऑफ रूट्स बताना है, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए मैं क्या करूंगा, डी निकालूंगा। डी मुझे निकालना है, बस डी। तो इसमें आप जरा देखिए, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू ए प्लस बी है और सी की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर है। तो फॉर्मूला डी मुझे निकालना है। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैपिटल में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल में लिखिए स्मॉल में लिखिए। तो बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4। ए इज वॉट बेटा, ए इज 1, सी इज वॉट माइनस सी स्क्वायर। तो ये हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4c स्क्वायर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है ये मतलब एक ब्रैकेट होना चाहिए और उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, उसका मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर। अब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है होल का स्क्वायर, होल पूरा ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर हो, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये पॉजिटिव है, ये हम किसी भी नंबर के ऊपर यदि स्क्वायर लगा हुआ है तो वो नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। कुल मिलाकर इसकी वैल्यू जो हमेशा आएगी वो 0 से बड़ी आएगी, यानी डी आपका हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो डी 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसके रूट्स आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको रफ करता हूं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी।
तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी, बी की वैल्यू आ गई -2 ए प्लस बी, और सी की वैल्यू आएगी ए प्लस बी माइनस सी। आपको डी निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है, इसका मतलब आपको डी निकालना है। तो डी होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर इज वॉट, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। राइट, यहां पर जरा देखिए, अब यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा कि a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 को 4 रहने दिया मैंने, ए प्लस बी, ए माइनस बी कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसमें 4 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 कॉमन जा चुका है, तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, ये कैंसिल ये आ गया 4c स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2c होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो पूरा एक ब्रैकेट है और होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया। डी परफेक्ट स्क्वायर आने का मतलब ये हुआ कि रूट्स रियल तो हैं, रियल हैं और रैशनल है, इरेशनल रूट्स नहीं आएंगे, रियल भी आएंगे और रैशनल आएंगे। तो रैशनल रूट्स, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा रैशनल, रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। ठीक है, ए और बी, ए बी सी के बारे में कुछ पता नहीं कि ए सी क्या है, सी क्या है, बी क्या है, ए क्या है, इसलिए मैं यहाँ पर इतना ही बोल सकता हूँ कि रूट्स आर रैशनल। क्यों, डी इज परफेक्ट स्क्वायर। तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रैशनल होंगे, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स इरेशनल होंगे। आपको पता ना, रूट में आ जाएगा डी, तो रैशनल रूट्स आएंगे। अब मुझे ए बी सी के बारे में पता होता कि ये वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी, तो मैं बोलता देता कि इसके रूट्स हमेशा इंटीजर आएंगे, लेकिन मुझे इनके बारे में पता नहीं है, तो मैं यही बोलूंगा कि रूट्स आर रैशनल, रैशनल रूट्स। अब ऐसा नहीं कि रियल नहीं है, रियल है ना, रैशनल रूट्स ही तो रियल होते हैं, मतलब रियल नंबर के अंदर ही तो आता है रैशनल और इरेशनल। तो आप रैशनल भी बोल सकते हैं, ऑप्शन में यदि रियल है तो रियल भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर रैशनल, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर है रैशनल नंबर, रैशनल रूट्स हैं। ठीक है, लेकिन इसका रियल, यदि मान लीजिए रैशनल नंबर उसमें ऑप्शन में नहीं है, रियल दिया हुआ है, तो रियल इसका आंसर होगा, क्योंकि रैशनल है तो रियल तो होगा ही, है ना। तो ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको आगे और इसी में ही आगे क्वेश्चन करवाता हूँ, सेम ही क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड करवाया, मैं थर्ड फोर्थ करवाता हूँ। इसको मैं रफ करता हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करिए और जल्दी से नोट करिए। अब मैं आपको इसमें थर्ड और फोर्थ करवाता हूँ, थर्ड और फोर्थ किस तरीके से होंगे वो जरा देखिए। थर्ड और फोर्थ, थर्ड, तो थर्ड और फोर्थ मेरे पास हैं b माइनस सी, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। और इसके बाद मेरे पास दिया हुआ है फोर्थ नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 3a प्लस 5 एक्स प्लस 2 9a स्क्वायर प्लस 25, ये। तो इसको जरा देखते हैं, इसको कैसे करेंगे वो जरा देखिए, एक तरफ मतलब समझिए इस चीज को। ऑब्वियसली नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो आई हैव टू फाइंड डी। तो डी को निकालने से पहले मैं पहले आइडेंटिफाई कर लूंगा ये क्या है, ए इज बी माइनस सी, बी इज सी माइनस ए और सी इज ए माइनस बी। तो डी निकालना है तो डी इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac। ए क्या है, बी माइनस सी और सी क्या है, ए माइनस बी।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। इसको थोड़ा तमीज से लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, जो स्क्वायर वाले उनको पहले लिख लिया, 2ac और 4ac को आपस में यदि सॉल्व करें तो ये आ जाएगा प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc। यहां से मुझे एक आइडिया लग रहा है कि क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac का फॉर्मूला बन सकता है क्या? देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। क्योंकि यहाँ पर बी, जहां पर बी है वहां पर माइनस है, यहाँ पर ए और सी था तो वहां पर प्लस है, लेकिन जहां पर बी लिखा हुआ है वहां माइनस है, तो मैं बी वाले को नेगेटिव कर देता हूं। ए स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 2ac, 2 इंटू ए इंटू सी, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 2 ए और बी, 2a की जगह पर a और b की जगह पर माइनस 2b, क्योंकि b की जगह पर माइनस 2b है। फिर c की जगह पर, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वापस, इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से ये आ जाएगा, तो मतलब क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, इसकी जगह पर ही मैंने ये लिख दिया है, थोड़ा सा अरेंज कर दिया है बस। यहाँ पर भी प्लस कर दीजिए क्योंकि फॉर्मूले में प्लस होता है। यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू बी की जगह पर माइनस 2b और सी की जगह पर सी। तो जरा इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, तो मैंने सिर्फ इसको अरेंज कर दिया इस तरीके से। क्यों ऐसे मैंने अरेंज किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्मूला दिखने लगा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ac, आप जरा फॉर्मूला मैच करिए, प्लस 2ab प्लस 2bc। देखिए जरा, एक b की जगह पर माइनस 2b आपको हर जगह दिख रहा होगा, c की जगह पर c दिख रहा होगा, a की जगह पर a दिख रहा होगा, b की जगह पर माइनस 2b, जरा देखिए यहाँ पर b माइनस 2b, b माइनस 2b, ये दिख रहा है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि a b की जगह पर माइनस 2b रखना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो कैसा है? परफेक्ट स्क्वायर है ना? डी परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो इसके रैशनल रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे? रैशनल रूट्स आएंगे, रैशनल रूट्स आएंगे। इसके कैसे रूट्स आएंगे? रैशनल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपको समझना पड़ेगा बेटा। यहाँ पर अरेंज किया मैंने इस चीज को फॉर्मूला के फॉर्म में अरेंज कर दिया है। ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि मुझे चमक गया था, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2ab 2bc 2ca दिख रहा होगा, तो मैंने 2ab 2bc 2ca के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है बस। तो ये आपको अभी एक साथ नहीं आएगा, आप ऐसा मत सोचना कि इतना टफ हो गया, टफ नहीं हो गया ये आपको प्रैक्टिस के बाद आएगा। मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो जितनी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा उतने आप धुरंधर बनते जाएंगे, उतना अच्छा होता जाएगा। तो ये आपके नॉलेज के लिए, आप इसको देखिए, आपको इसको देखेंगे तो अगली बार आपके पास दिमाग में वैसे भी आएगा कि जब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिखेगा तो आप भी आगे 2ab 2bc 2ca बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बनेगा तो फॉर्मूला बन गया, नहीं बनेगा तो उसको छोड़ देंगे वहीं पर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे बताता हूँ। सेकंड सम, सेकंड सम देखिए, सेकंड सम है, मतलब फोर्थ सम है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3a प्लस 5 एक्स प्लस 2 9a स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू 2 3a प्लस 5 है, और c की वैल्यू है 2 9a स्क्वायर प्लस 25। ऑब्वियसली मुझे नेचर बताना है तो मुझे d निकालना है, तो d का मैं निकाल लेता हूँ नेचर और रूट्स में d क्या होगा, d आपको बताता हूँ।
तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी ये है, तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर यानी कि 3a प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए का मतलब है 1 और सी का मतलब है 2, 9a स्क्वायर प्लस 25। तो 4 आप कॉमन ले सकते हैं, 4 आप कॉमन ले लीजिए। तो 4 आपने कॉमन ले लिया तो 4 सबसे बाहर आ गया। अब ये बचेगा 9a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30a। 4 तो कॉमन जा चुका है, माइनस 2 है तो माइनस 18a स्क्वायर, माइनस 18a स्क्वायर माइनस 50। तो ये आ गया 4, 9 में से गया माइनस 9a स्क्वायर माइनस 25 प्लस 30a। माइनस आप पूरा कॉमन ले लीजिए तो ये फिर से 9a स्क्वायर बन गया, फिर से 25 बन गया, फिर से 30a बन गया, लेकिन ये बन जाएगा माइनस का। तो आप यहां पर जरा देखिए, ये लिखा हुआ है 3a का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 5 का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3a इंटू 5। 5 3 15, 15 3 30, 30a आएगा ना। तो मैंने इसको क्या बना दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, माइनस 4a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3a माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये होल स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो आंसर इसका कैसा आ गया, नेगेटिव। तो आंसर आ गया नेगेटिव यानी लेस देन 0। डी इज लेस देन 0। डी कैसा आ गया, लेस देन 0 आ गया। डी लेस देन 0 आने का मतलब ये हुआ कि जो इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे या कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, है ना। रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं आएंगे। आप इसको इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो इमेजिनरी रूट्स नहीं बोलना चाहते हैं तो आप इसको इमेजिनरी रूट भी बोल सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो आप इसको कॉम्प्लेक्स रूट भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट जो भी आएंगे वो हमेशा किस फॉर्म में आएंगे, कंजुगेट के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब एक टॉपिक है जो मैं आपको सोच रहा हूँ कि बताऊँ, 1 2 3 4 टाइम तो भी है, तो एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कॉमन रूट्स के बारे में, और उसके बारे में मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो एक नया टॉपिक है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स किसे बोलते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रफ करता हूँ इसको, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक नया टॉपिक, हेडिंग डालिए कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स का मतलब क्या है, पहले आप इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने क्वाड्रिक इक्वेशन लिख दी, a1 x स्क्वायर b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक क्वाड्रिक इक्वेशन लिख दी a2 x स्क्वायर b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो अलग अलग क्वाड्रिक इक्वेशन मैंने लिख दिया। दो अलग अलग क्वाड्रिक इक्वेशन लिखने का क्या मतलब हुआ कि अब उन दोनों, सपोज इसके जो रूट्स आए वो आ गए 2 और 3, और इसके रूट्स आ गए 2 और 4, यानी इन दोनों क्वाड्रिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है या नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि दो क्वाड्रिक इक्वेशन हो, दोनों में से एक रूट कॉमन हो। ऐसा भी हो सकता है कि दो क्वाड्रिक इक्वेशन हो, उसमें एक भी कॉमन रूट्स ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके भी रूट्स 2 3 हैं और इसके भी रूट्स क्या आ गए, 2 3 हो गए। यानी दो क्वाड्रिक इक्वेशन में आपस में क्या हो सकता है कि दोनों के रूट्स कॉमन हो सकते हैं,
दोनों रूट्स कॉमन हो सकते हैं, दोनों में एक रूट कॉमन हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक भी रूट कॉमन ना हो। तो एक भी रूट कॉमन ना हो उसकी तो अपन बात ही नहीं कर रहे, अपन तो बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। जब कॉमन रूट्स होंगे तो क्या होगा। तो अभी की सिचुएशन में मान लीजिए 4 है, तो 2 और 2 एक, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में रूट कॉमन है। तो अपन पढ़ते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होगी कि जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास पता हो, तो इसमें दो बातें अपन पढ़ेंगे, वन रूट कॉमन और एक कंडीशन पढ़ेंगे बोथ रूट कॉमन। तो बोथ रूट कॉमन तो आसान है, वन रूट कॉमन थोड़ा सा टफ है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो वन रूट कॉमन मान लेते हैं इन दोनों इक्वेशन में अल्फा कॉमन है। सपोज अल्फा इज कॉमन इन बोथ इक्वेशन, अल्फा इज कॉमन रूट इन बोथ इक्वेशन। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यदि अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी a1 एक्स स्क्वायर a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अल्फा इसमें भी है क्योंकि अल्फा दोनों में कॉमन है, अल्फा दोनों में कॉमन है, इसका मतलब अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा किस तरीके से। मेरे पास एक तरीका है फैक्टराइजेशन, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा होगा 10th में आपने पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन जब अपन दो लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं तो वहां पर आप एक मेथड अप्लाई करते हैं, कॉमन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसे क्रैमर रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैमर रूल। तो वहां पर लीनियर इक्वेशन होती थी, लेकिन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर अल्फा अल्फा कॉमन है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर को x मान लेता हूँ, अल्फा को y मान लेता हूँ। तो इसको ऐसे लिखते थे, आपको याद दिला रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर कांस्टेंट था तो यहाँ पर लिख देते थे 1। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अल्फा स्क्वायर लिखना है तो अल्फा स्क्वायर को बंद करते थे, इसके जो कोफिशिएंट थे वो लिखते थे b1 b2 b1 b2 c1 c2 c1 c2। अल्फा के नीचे लिखना है तो पहले c1 c2 c1 c2 a1 a2, और कांस्टेंट के नीचे लिखना है तो पहले क्या आएगा a1 a2 b1 b2। इसको सॉल्व कैसे करते थे? अल्फा स्क्वायर, फिर इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2 माइनस c1 b2, ये आ गया, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो c1 a2, अल्फा के नीचे लिखेंगे c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 के नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a1 b2 माइनस b1 a2। पहले इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप जरा बताइए, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिर्फ मैंने इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को मैंने ले लिया है, इसको नहीं लिया। तो इन दोनों को जब मैं आपस में सॉल्व करूंगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन में a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2 आ गया। अब मैं इसको और इसको ले लेता हूं, तो इन दोनों को लूंगा तो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन में a1 b2 माइनस b1 a2। डेरिवेशन है, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं आपको फील करवा दूंगा, किस तरीके से उसको फील करेंगे। पर मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला में रटाता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ये डेरिवेशन करवा रहा हूँ कि फॉर्मूला को आपको खुद बना के दिखाऊं। अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू ये है, तो मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर कर सकता हूँ। अल्फा की वैल्यू क्या है? ये, तो इसकी जगह पर c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन में a1 b2 माइनस b1 a2, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन में a1 b2 माइनस b1 a2। अब जरा देखिए ये कैंसिल हो गया इसके पावर से, है ना, इसमें 2 है, तब ये आ गया c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर
इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया a1b2 माइनस b1a2 b1c2 माइनस c1b2। ये है फाइनल आंसर, वन रूट कॉमन। क्वेश्चन ऐसे आएगा, दो आपके पास क्वेश्चन दे देंगे, मान लीजिए दे दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और एक दे दिया लेमडा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पूछेंगे फाइंड द लेमडा इफ वन रूट इज कॉमन, वन रूट इज कॉमन। तो आपको a1 b1 c1 की जगह पर ये रख देना है, a2 b2 c2 की जगह पर ये रख देना है, यहाँ पर अल्फा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका क्या है कि आप पहले दो दो का पेयर बना लीजिए, ए बी बी सी ए सी। ए सी पहले आएगा, ए और सी। तो ए और सी में क्या क्या हो सकता है? a1 और a1 के साथ ए के साथ सी लेना है, सी के साथ ए लेना है। a1 c2, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको आगे और इसको पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो a1 c2 a1, एक बार a1 और c2 फिर c1 a2, तो यानी ac फिर ab bc। ab यहाँ पर लेंगे तो a और b लेना है, यहाँ पर ab लेना है, यानी a1 b2 फिर b1 a2, a के साथ b2, a1 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1, तो a1 b2 b2 a2 b1, ab फिर bc। तो bc लिया है तो क्या आएगा? b1 c2, तो माइनस फिर क्या आएगा? c1 b2। तो आपको दो दो का पेयर बनाना है, ए बी बी सी सी ए। तो पहले लेकिन सी ए वाला पहले लिखना है, सी ए वाला, फिर ए बी बी सी, ए बी बी सी, ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन हमेशा मुझे याद रहता है, आपको भी याद रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना, दो दो का पेयर बनाना है और वन के साथ टू लेना है, वन के साथ टू लेना। ए वन लिया है तो सी का टू लेंगे, A1 C2, और C1 लिया है तो ए का टू लेंगे, C1 A2। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला हो गया। इट इज अ फॉर्मूला फॉर वन रूट कॉमन। वन रूट कॉमन है तो ऐसा आएगा, यदि टू रूट कॉमन है तो क्या होगा? इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। इसके मैं सम्स करवाऊंगा तो आपको ये और अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वन रूट कॉमन के लिए ये फॉर्मूला है, बोथ रूट कॉमन, यदि दोनों रूट कॉमन है तो बहुत आसान है, उसके लिए फिर कुछ भी नहीं करना है, वो तो बेहद आसान है। सेकंड है बोथ रूट कॉमन। बोथ रूट कॉमन, बोथ रूट कॉमन में कुछ भी नहीं करना है, a1 अपॉन a2 कर देना है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, बस यही कंडीशन है भाई। दोनों रूट यदि कॉमन है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम है। दोनों इक्वेशन सेम का मतलब ऐसा हो सकता है, मान लीजिए एक x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, तो दूसरी ऑब्वियसली ऐसी हो सकती है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, मतलब दोनों में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 1/2 1/2 1/2 दोनों बराबर आना चाहिए। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि इसमें 2 कॉमन ले लो, वो उधर फेंक दो तो वही इक्वेशन बन जाएगी। 2 कॉमन ले लीजिए तो आपकी वापस यही इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि दोनों रूट कॉमन होने का मतलब कि दोनों इक्वेशन सेम टू सेम लिखी हुई है। सिर्फ ऐसा हो सकता है कि 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 तो कॉमन है, हटा भी सकते हैं ना, 3 का मल्टीप्लाई हो सकता है, 4 का मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन है इक्वेशन वही सेम इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई होगी। तो बोथ रूट कॉमन का मतलब दोनों इक्वेशन क्या आएंगी? सेम टू सेम आएंगी। ठीक है, तो ये है बोथ रूट कॉमन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के जो डेरिवेशन मैंने करवाया, उस डेरिवेशन को समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो छोड़ देना। लेकिन जो मैंने फॉर्मूला रखने का तरीका बताया है कि C1 A2 C1, मतलब दो का पेयर लेना है, AB BC CA। तो AB BC उधर भेज दीजिए, AB को और BC को उधर भेज दीजिए, CA को इधर लेना है। CA इधर अकेला है इसलिए उसकी पावर बढ़ा दी है, पावर चढ़ा दी है। तो C1 AC लेना है तो क्या हो जाएगा? A1 C, आप A1 भी लिख सकते हैं, A1 C2 माइनस C1 A2। आप A1 को पहले लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वहां पर पहले मत लिखना, वहां पर क्या लिखोगे? A1 B2 माइनस B1 A2, फिर BC लेना है तो B1 C2 माइनस C1 B2, इस तरीके से। ठीक है, तो फॉर्मूला इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, और कॉमन, बोथ रूट कॉमन और वन रूट कॉमन पर अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास तक आप अपना ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से रहिएगा, क्योंकि आपको पता है बीमारी बहुत टफ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।